SK बुक्स की क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राम सिंह यादव आज आपको आर्मी के टेस्टों के बारे में जो गणित का विषय है उसमें कराऊंगा, आयु संबंधी प्रश्नों के बारे में हल करवाऊंगा। और आप जो भी क्वेश्चन ये देखेंगे इससे बाहर आर्मी के टेस्टों में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन होगा इन्हीं में से होगा, थोड़ी बहुत संख्या कहीं बदल सकते हैं, वो देखें। देखिए आर्मी के क्वेश्चनों में सबसे ज़रूरी क्या है पहले तो ये समझ लो, इसी के ऊपर बेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आर्मी में कोई भी उत्तर या प्रश्न या किसी व्यक्ति की आयु अधूरे वर्ष में नहीं होती है। जो भी होगा वो पूर्ण वर्ष में होगा। जैसे 5, 6, 7, 40, 42, 41 ऐसे होगा। ये नहीं होगा कि 5 वर्ष 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 2 महीना। और इसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन कई बोर्डों में जा चुका है, आर्मी में भी पूछा जा चुका है, SSC में भी पूछा जा चुका है, और भी कई एग्जामों में इस टाइप की क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? A B से 2 वर्ष बड़ा है, B D और C के योग से दुगनी आयु का है। B जो है ये D और C से के दोनों के योग से दुगनी आयु का है। यदि A B C और D की आयु कुल योग, देखिए हर सवाल में क्या होगा आपको ये ध्यान देना है कि हर सवाल में 2 वो हो गए कंडीशन। एक कंडीशन पे तो कितने उत्तर बन जाते हैं, इसलिए 2 कंडीशन रखते हैं। 2 कंडीशन होने के बाद बाउंड हो जाता है कि क्वेश्चन आपका एक ही बन पाएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं हो सकता, दूसरा उसका आंसर बन ही नहीं सकता। एक ही आंसर बनेगा 2 कंडीशन के बाद। पहली कंडीशन क्या है? A B से 2 वर्ष बड़ा है, B D और C की आयु के योग से दुगनी आयु का है। दूसरी कंडीशन क्या है? उन चारों की आयु का योग 27 वर्ष है। अब क्या है ऑप्शन हमारे पास हैं 7, 9, 10, 11। अब इसमें आपको बगैर सोचे समझे इस पे उत्तर लगा देना है। क्यों लगा देना है यही समझो, और इसका यही उद्देश्य था। क्या है कि कभी भी दुगना जो होगा किसी भी पूर्ण संख्या का वो सम होगा। चाहे 4 और 1 5 का दुगना है तो सम होगा, 7 का दुगना है तो 14 भी सम होगा। यानी दुगना का मतलब, सम का मतलब ये होता है, इवन का मतलब ही है डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। यानी 2 का गुणा है या 2 से भाग जा रहा है, उसका क्या वो होता है, हमेशा सम होता है। अब आप कहेंगे जी ये तो 2 गुना तो 9 भी हो गया, क्यों? 4.5 गुना 2 कर दिया जी, ये तो 9 हो गया। परंतु 4.5 कहाँ से लाओगे? आयु में 2 व्यक्तियों की आयु है तो एक की 3, एक की 4 हो सकती है, एक की 3, एक की 2 हो सकती है, ये तो हो सकते हैं। 4 और 1 हो सकता है, परंतु 6 महीना आयु में होता ही नहीं है। इसलिए ये सवाल आयु का बेसिक जो क्वेश्चन है उसके आधार पर पूछा गया है कि इसमें आपको ये समझ होनी चाहिए कि आयु का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आधा तो आएगा ही नहीं, कहीं से भी आधा पौना मतलब ये नहीं आएगा। उसमें 4 साल, 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, ये नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए सीधा सा इसमें सम एक ही है, ये उत्तर है आपका। क्योंकि दुगना का मतलब पूर्ण संख्या का दुगना। अब 4 का दुगना हो, 5 का दुगना हो, 6 का दुगना हो, वो सब क्या होगा? सम होगा, इवन होगा। इवन की परिभाषा यही है, ओड और इवन की। 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन, 2 से डिवाइड नहीं हो वो ओड। यानी जिस संख्या का दुगना है तो डिवाइड भी होगा 2 से। जैसे 20 10 का दुगना है, 20 के ऊपर 2 का भाग लगता है तो 20 की संख्या का दुगना भी है। तो ये आपको समझना है। अब देखिए इसमें एक चीज़ तो हो सकती है कि ऑप्शन में यहाँ कहीं 12 भी हो सकता है। अब कहेंगे जी 2 ऑप्शन हो गए, अब वो बात तो ख़त्म होगी कि जी एक और इवन देखा हमने उत्तर लगा दिया। अब इसमें क्या है, अब इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा किसी एक आंसर को। मान लीजिए हम इसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं तो ये क्या है, A, B, C एंड D की आयु। तो B की आयु 10 वर्ष है, B की पूछी इसमें, तो ये A की कितनी होगी? इस सवाल के मुताबिक 12 होगी। क्यों होगी? क्योंकि A B से 2 वर्ष बड़ा है। और C व D की कितनी होगी? इसमें 5 वर्ष होगी। क्यों? B की आयु C व D की आयु से दुगनी है। B की आयु D और C के योग से दुगनी है। C और D कह लो, D और C कह लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि उनके योग से दुगनी है। तो ये इनका जोड़ हो गया 27। 12, 10, 22 और 5 27। अब अगर आप 12 को लेते हैं तो 12 में तो B की 12 है तो A की कितनी होगी? 14 होगी, क्योंकि 2 वर्ष बड़ा है। और C और D की होगी 6, क्योंकि B C और D से दुगनी आयु का है।
तो इसमें तो नहीं बैठेगा 27, ये तो ज़्यादा जाएगा, क्योंकि 14, 12, 26 तो इन्हीं का हो गया, और 6 ये तो का तो 32 हो गया आपका योग। अब ये नहीं होगा, तो इस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हो। पर ये चीज़ का ध्यान रख लेना कि आयु के सवाल में कभी अधूरे वर्ष में उत्तर प्रश्न बनता ही नहीं है। अगला सवाल भी इसी आधार पर लिया है। ये भी सवाल कई बोर्डों में आ चुका है, आर्मी के में भी आया हुआ है और दूसरे बोर्डों में भी आया है, और हम यहाँ वही क्वेश्चन ज़्यादातर करा रहे हैं जो आर्मी के बोर्डों में पूछे गए हैं, यानी आर्मी के एग्जामों में पूछे गए हैं। अब इसमें क्या है, राम की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है। अब वही क्वेश्चन है, श्याम की आयु अर्जुन की आयु से दुगनी है। उसमें ABCD लिख दिया था, B की आयु C/D से दुगनी है। इसमें लिख दिया कि राम की आयु मतलब श्याम की आयु अर्जुन से दुगनी है, अर्जुन से दुगनी आयु का है श्याम, यानी श्याम की आयु क्या है, सम है। दुगनी आयु का तो अभी बताया था आपको कि 2 से गुणा होगा, पूर्ण संख्या 2 का भाग लगेगा तो 2 का गुणा भी है वो, तो वो क्या हो गया, सम संख्या हो गई। क्योंकि 2 का भाग लग रहा है किसी संख्या पर तो किसी संख्या का दुगना भी है। और अधूरे वर्ष का हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आयु के सवालों में कभी भी अधूरे वर्ष में होता ही नहीं है कुछ। जो भी होगा पूर्ण वर्ष में होगा, पर्सन ही कभी नहीं बनेगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लें, सोचना ही नहीं है कि आयु का सवाल भी कभी ऐसे हो सकता है क्या। अब देखिए, अब 5 वर्ष अधिक है। अब किसी भी सम संख्या में हम विषम जोड़ेंगे, जैसे 4 सम संख्या है और इसमें हम विषम जोड़ेंगे तो ये विषम ही होगा। किसी भी सम संख्या में, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, अगर सम संख्या में हम विषम जोड़ेंगे, इवन में हम ओड प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो हमेशा ओड ही होगा, कभी इवन नहीं हो सकता किसी भी वन में। अब ये 5 वर्ष अधिक है तो 5 तो ओड है, आपको पता है 5 तो विषम है, सम तो है नहीं। अब किसी सम संख्या में हम 5 जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, योग विषम बनेगा। तो इसमें विषम का एक ही उत्तर है 21, ये आपका उत्तर है, और कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। क्योंकि आजकल पेपर सेटर ये देखता है कि जो स्टूडेंट में जिसमें IQ है, सूझबूझ है, वो सवाल को जल्दी हल करके आगे हार्ड सवाल की तरफ बढ़े, ताकि उसकी ज़रूरत है। जिसमें भी IQ है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर आदमी, हर व्यक्ति जो एम्प्लॉयर है वो ये चाहेगा कि हमारे पास अच्छी सूझबूझ का आदमी आए। तो अब इसमें क्या हो गया, देखिए आप ये कहेंगे जी यहाँ भी कोई और ऑप्शन होता तो मान लीजिए यहाँ 23 होता, तो जी 23 भी हो गया, ये तो 2 हो गए विषम। हाँ है, 2 ऑप्शन दे सकता है। तो इसमें जस्टिफाई करेंगे हम, इसको एक को ले लेते हैं, फिर उसको भी करके देख सकते हो। यहाँ तो कुछ भी कर लो, पेपर में एक को ही करना है। अब ये है, मान लीजिए क्या कह रहा है, राम की आयु श्याम से दूनी है। राम की आयु क्या है, राम की आयु अपन ने ले ली 21। अब ये क्या है, श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो श्याम की कितनी होगी, 21 में से 5 गए तो 16। वो क्या है, श्याम की आयु अर्जुन से दुगनी है, तो अर्जुन की कितनी होगी, 8। अब ये देखिए कि 21, 16 और 8 इनका जोड़ 45 होता है कि नहीं होता है, ये आपको देखना है। ये हो गया, क्योंकि 6 1 7 8 15 का 5 असल 2 और 2 और 2 4 1 5 45। सिंपल सा जोड़ है, आप जस्टिफाई कर सकते हो। इसी तरह इसको देखते, इसमें देखते, अगर इसकी 23 है तो इसकी कितनी होती, 18, क्योंकि 5 वर्ष अधिक है, और इसकी होती 9। अब ये तो जोड़ 45 ऊपर गया, 50 गया, 18 9 27 है, 23 50। तो इस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हो। परंतु एक चीज़ का विशेष ध्यान रख लेना कि किसी भी सम संख्या में अगर हम विषम को ऐड करेंगे तो हमेशा विषम ही होगा, ये आपको निश्चित याद रखना है। दूसरा, आपका जो बेसिक चीज़ मैंने आयु के सवालों में बताई है कि कभी भी अधूरे वर्ष में तो आयु में कोई चीज़ होती ही नहीं है, कभी भी, नेवर। इसलिए ये टेस्ट इसी का बात का है कि आप ये समझें कि ये दुगनी तो 18 भी हो सकती थी, मतलब 17 भी हो सकती थी दुगनी, तो 9.5 और 9.5 कि 19 भी हो सकती थी, परंतु 9.5 होगा ही नहीं। कभी भी पॉइंट में आयु में सवाल होता ही नहीं है, फ्रैक्शन में, भिन्न में या पॉइंट में पर्सन ही नहीं होता, उत्तर भी नहीं होता। अब आगे, अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान दे लेना कि आयु के जो सवाल हैं ये मोस्टली तो लॉजिक के सवाल हैं, तर्क के सवाल हैं। हालांकि मैथ से भी कराएंगे हम इनको, ताकि आपको लॉजिक ना समझ में आए तो आप अपने मैथ को फॉलो कर सकें। अब इसमें क्या है,
5 वर्ष पूर्व मंजुला की आयु अपनी पुत्री से 7 गुना थी। 7 गुना का मतलब है 7 टाइम्स, 1:7 में समझ लो, या 7 टाइम्स। 5 साल पहले थी 7 गुना। इस लाइन को यहाँ तक अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आयु के काफ़ी सवाल आप इजीली समझ जाएंगे। यानी आज नहीं है 7 गुना, 5 साल पहले थी। अच्छा, पूछ क्या रहे हैं अपने से प्रश्न? वर्तमान। वर्तमान का मतलब आज का, अब का, नाउ, प्रेजेंट। ये अब एक चीज़ का और ध्यान दे लेना कि अगर जहाँ है लिख दिया, इसका मतलब वर्तमान ना भी लिखें। मंजुला की आयु है का मतलब वर्तमान, था का मतलब कभी पीछे था, थे, थी, होगा, गागेगी का मतलब कभी फ्यूचर। तो ये वर्तमान ना भी लिखें। आजकल ट्रेंड हो रहा है कि मंजुला की आयु क्या है का मतलब आपको पता होना चाहिए, है मीन्स प्रेजेंट है। अब इसमें देखिए 5 साल पहले 7 गुना थी, यहाँ तक को आप ध्यान से देखो कि आज नहीं है, 5 साल पहले 7 गुना थी, आज से 5 साल पहले। और पूछ रहा है हमसे आज की वर्तमान की आयु, वर्तमान से पहले थी 5 गुना। अब 5 घटाने के बाद 7 का जिस पे भाग लगेगा दैट इज योर आंसर। 5 घटाने के बाद 7 का सिर्फ 1 पर ही लग रहा है। फिर से समझ लो इस लाइन को, मैथमेटिकल भी समझाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको पूर्ण समझ में आ जाए ये चीज़ हमारी। पहले तो क्या है, 5 साल पहले 7 गुना थी, यानी आज 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, अब से बिफोर, 5 ईयर बिफोर शी वाज 7 टाइम्स टू द एज ऑफ हर डॉटर, 5 ईयर बिफोर। अब बिफोर का मतलब तो पहले थी, आज नहीं है। तो 5, अब पूछ रहा है हमसे आज की, तो आज की वो ये होगी जिसमें 5 घटाने के बाद 7 का भाग लगे, या 7 का भाग लगने वाली में हम 5 जोड़ें। 7 का भाग लगने वाली में 5 जोड़ें, या 5 घटाने के बाद 7 का भाग लगे। तो अब इसमें से तो 5 घटाएंगे तो 30 बचेगी, 30 पे 7 का भाग नहीं लगेगा। अगर आज 35 की है तो 5 साल पहले ये 7 गुना थी, तो 5 साल पहले 30 की थी, 30 तो 7 गुना नहीं होती। डेसिमल में तो उत्तर होगा ही नहीं कभी, ना 45 में ना 50 में। तो ये आपका उत्तर है। अब मान लीजिए मैं ऑप्शन को चेंज कर देता हूँ, जैसे हर एक में करके आपको बता भी रहा हूँ। 47 है मान लो, तो 47 में क्या है, पहली कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है कि 5 साल पहले 7 गुना थी, बिल्कुल करेक्ट है। पर अगली कंडीशन, हर सवाल में कंडीशन तो 2 होंगी, एक कंडीशन पे तो सवाल कभी हो ही नहीं सकता। तो 2 कंडीशन होंगी। तो दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि अब से 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, शी विल बी 3 टाइम्स टू द एज ऑफ हर डॉटर। अपनी पुत्री से वो 3 गुना होगी आफ्टर 5 ईयर्स। तो अब इसमें 5 जोड़े हम, तो ये तो बन गया 52, और 52 पे तो 3 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 3 का भाग उसी संख्या पे लगता है जिसके अंकों के योग पर 3 का भाग लगता हो। तो 5 जमा 2 तो 7 हो गए, 7 पे 3 का भाग नहीं लगेगा, तो इस पे भी नहीं लगेगा। 17 51 पे तो होता है, फिर 54 पे होता है। तो ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन ऐसे जस्टिफाई करना है अगर 2 हों तो। ये तो हुआ आपका लॉजिक का तरीका। ऐसे दोनों तरह मैं सवाल समझाऊंगा कि आपको लॉजिक से भी समझ में आ जाए और आपको इससे भी समझ में आ जाए। अब इसमें दूसरा तरीका है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं उसका नियम भी दिखा दूंगा और आपको समझना पड़ेगा कि देखिए इसमें क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात 1:7। 7 गुना का मतलब होता है 1:7, 4 गुना का मतलब है 1:4, 3 गुना का मतलब 1:3। जितना गुना लिख देगा उतना अनुपात होगा। ये आप समझ गए होंगे कि 7 गुना थी तो 7 का अनुपात, यानी अनुपात। दूसरा अनुपात क्या है, 1:3। अब अपने को क्या करना है, अनुपातों के अंतर, क्रॉस गुणा के अंतर पर लिख लो। लिखना है तो अनुपातों के क्रॉस गुणा के अंतर पर अंतिम अनुपातों के अंतर का, अंतिम अनुपात जो दो तो अनुपात होंगे, एक बार तो उनका क्रॉस गुणा करना है, एक बार लास्ट वाला जो अनुपात है उसका अंतर का भाग देना है उसको। अब ये तो हो गए 3 और 7, क्योंकि 7 एकम 7, 3 एकम 3। तो क्रॉस गुणा का मतलब वज्र अनुपात है, वज्र गुणा है। तो 3 और 7 का अंतर क्या हो गया, 4। एक चीज़ का ध्यान रख लेना, अंतर हमेशा पॉजिटिव में होगा, -4 नहीं होगा कभी भी। कोई 2 गोल से जीता है तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनस करके बताएंगे आप। 2 गोल का मतलब डिफरेंस 2 गोल का है। 10 रन से कोई टीम जीतती है तो डिफरेंस 10 रन का है। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है, सकारात्मक होता है। इसको कभी नेगेटिव करने की कोशिश ना करें। तो ये अंतर हो गया 4। इधर इसका अंतर क्या आ गया, 2।
तो 4/2, 2 यानी 2 यूनिट तो हमारी किसके हैं, समय अंतर। अब देखिए 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष बाद का है, जो दोनों अनुपातों के बीच में जो समय अंतर होता है उसको समय अंतर रखेंगे, दोनों अनुपातों के बीच के समय के अंतर को। तो ये कितना हो गया 10। 1 यूनिट कितने की बन गई हमारी, ये 2 यूनिट बराबर 10 है, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी, ये 2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन के इस साइड में हम लाएंगे तो गुणा का भाग होता है, तो आपको पता भी है कि गुणा का भाग, भाग का गुणा, जोड़, माइनस, ये विपरीत हो जाते हैं इक्वेशन के इस साइड में लाने पर। तो 1 यूनिट का मान आ गया 5। अब हमारा 5 साल पहले 1:7 गुणा था, तो 5 और 35 थी, 5 साल पहले। पूछ रहा है वर्तमान की, बेटे की पूछता तो यहाँ 5 दोनों में जोड़ देते। बेटी की तो 10 है वर्तमान में, और माँ की इसमें मंजुला की माँ की है 40, बेटी की 10 और माँ की 40, ये तो है वर्तमान आयु। अब 40 है तो अपने से 40 ही पूछा है, तो वर्तमान पूछा है तो अपन 40 बता देंगे। इस नियम को फिर समझ लो, क्योंकि ये बहुत बार काम आएगा। आयु के करीब करीब हर सवाल में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, करीब करीब, सब में नहीं। कुछ क्वेश्चन तो लॉजिक के हैं, सिर्फ लॉजिक पे जाएंगे। अब इसमें क्या है फिर समझ लो, अनुपातों के वज्र गुणा। अनुपात कहाँ से निकाला है इसमें हमने कि 7 गुणा लिख दिया, तो इसका मतलब सीधा सा है 1:7। 4 गुणा लिख दिया तो 1:4, 3 गुणा लिख दिया तो 1:3। जहाँ भी गुणा लिख दिया, गुणा का मतलब है सीधा सीधा अनुपात। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अनुपातों के क्रॉस गुणा, कहीं अनुपात सीधा लिख देगा, कहीं अनुपात को गुणा में लिख देगा। अनुपातों के क्रॉस गुणा के अंतर पर अंतिम अनुपातों के अंतर का भाग लिख लो। समय अंतर का मतलब दोनों अनुपातों के बीच में कितने का समय का अंतर दिया है। एक तो 5 साल पहले का, एक 5 साल बाद होगा, तो समय का अंतर 10 का होगा, क्योंकि एक तो 5 साल पहले का अब से और एक अब से 5 साल बाद होगा, तो दोनों अनुपातों का समय का अंतर हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। इस समय अंतर को आप ढंग से समझ लेना, फिर आप इनको कर लोगे। यानी अनुपातों का तो क्रॉस गुणा, और क्रॉस गुणा का अंतर 3:7 हो गया, तो अंतर क्या हो गया 4। अंतिम अनुपात, जो अंतर अनुपात बाद का है वो अंतिम अनुपात कहा गया है। इसमें जो भी अनुपात बाद का है दैट इज द लास्ट रेशियो। तो लास्ट रेशियो का भाग यानी 1:3 का अंतर क्या हुआ 2, 4/2, 4/2 का मतलब 2 यूनिट। 2 यूनिट हमारी आ गई 10 के बराबर, 1 यूनिट यहाँ से यहाँ जाएगा 2, और ये 5 हो गया। अब 5 हो गया तो 5 और 7 ये यूनिट से गुणा कर देंगे। ये है 5 साल पहले का, क्योंकि 5 साल पहले था 7 गुणा, आज नहीं है। अब क्या है 5 साल बाद, तो दोनों में 5 जोड़ना है, क्योंकि दोनों की आयु बढ़ती है हमेशा। तो ये 10 और ये 40। अब माँ की पूछी थी तो 40 होगी, बेटे की पूछता तो 10 हो जाती। ऐसा सवाल और है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आप यूनिवर्सल मेथड से कर लो, क्योंकि दोनों का योग पूछा है। योग का मतलब है कि दोनों को अलग अलग याद करनी पड़ेगी अपने को, तो यूनिवर्सल मेथड से करते हैं। 5 गुणा का मतलब है 1:5, और 3 गुणा का मतलब है 1:3। समय अंतर, समय अंतर क्या है का मतलब वर्तमान है। जहाँ भी है लिख दिया, इसका मतलब वर्तमान लिखिए या ना लिखिए वर्तमान है। और 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष का ही अंतर होगा, क्योंकि वर्तमान से 10 वर्ष आगे। तो यहाँ 1/3। अब इनका क्रॉस गुणा करो आप, 3:5, अंतर हो गया 2, यहाँ भी अंतर हो गया 2, यानी 2/2। एक यूनिट किसके बराबर हो गई अपनी 10 के बराबर हो गई। तो 10 और 50 ये उनकी आयु हो गई है अलग अलग। अब क्या करना, अपने को योग बताना है, तो 10 और 50 का योग हो गया 60। ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं, इसको ईजी रहेगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 5, 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 6 गुना थी। इसको भी दोनों तरह आप कर सकते हो, क्योंकि 6 गुना वाले शॉर्टकट से भी कर सकते हो। इसका कैसे है कि 2 वर्ष पहले 6 गुना थी। इस लाइन को यहाँ तक को मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि इसका अर्थ ढंग से समझ लो कि 2 साल पहले 6 गुना थी, आज नहीं है, 2 साल पहले थी। और पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु में से हम 2 घटाकर 6 का भाग देंगे। अगर एक ही ऑप्शन पे तो अपने को कुछ नहीं करना, यही बताना है कि यह इसका उत्तर होगा। ये तो है शॉर्टकट का मेथड, जो इसको समझो 2 साल पहले 6 गुना थी, आज नहीं है। इसका अर्थ ये मतलब है ना कि आज 6 गुना है, 2 साल पहले 6 गुना थी। तो वर्तमान आयु में से हम 2 घटाकर 6 का भाग देंगे। जिस पर भी भाग जाता है 2 घटाने के बाद पूरा, क्योंकि आयु में कभी अधूरे वर्ष में होता ही नहीं, मैंने सारे सवालों में पहले भी समझाया आपको। तो ये हो गया। दूसरा, उस तरीके से यूनिवर्सल से करोगे तो 6 गुना थी, 6 गुना का मतलब 1:6। और 18 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 2 गुना, 1:2, अंतिम अनुपात 1:2। अब समय अंतर, एक तो वर्तमान से 2 साल पहले 2 हो गया, और एक वर्तमान से 18 साल बाद, तो समय अंतर कितना हो गया अपना, 20 हो गया। इसमें क्या है कि आप समय के अंतर को ढंग से समझें। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि इस ऐसे यूनिवर्सल इस मेथड में, अनुपात वाले में, अगर समय के अंतर को आपने गलत कर दिया तो क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं होगा। तो समय का, दोनों अनुपातों के बीच में समय का कितना अंतर है, तो इसमें हो गया 18 और 2 20। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 6 अंतर हो गया 4 का, इधर अंतर हो गया 1 का, 2 1 में से, तो 4/1 यूनिट किसके बराबर है, 20 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, ये गुणा में इधर आ जाएगा 1/4, 5। 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 के, तो 5 और 30। ये कब की है, 2 साल पहले की, क्योंकि 2 साल पहले का अनुपात है ये। तो वर्तमान में क्या होगी इनकी, 7 और 32। तो पिता की तो 32 है, बेटा की पूछता तो 7 है। अगर आप इसको क्रॉस करना चाहते हो वेरिफिकेशन, तो यहाँ कर लो, वरना ज़रूरत नहीं है। 18 साल बाद 18 जोड़ो, इसमें भी 18 जोड़ो, 25 हो गया, और ये कितना हो गया, 50। तो 25 और 50 1:2 हो गया, वही ये कह रहा है। तो ऐसे सवाल को आप दोनों तरीक़ों से आप समझ लो, जो आपको उचित लगे वो कर लो। शॉर्टकट में तो सीधा सा है कि 2 घटाने के बाद 6 का भाग लगना चाहिए। और यूनिवर्सल में आपको बार बार मैं समझा रहा हूँ कि भाई दोनों अनुपातों का क्रॉस गुणा का अंतर बटा अंतिम अनुपात के अंतर, अंतिम अनुपात का अंतर बराबर समय का अंतर। दोनों अनुपातों के बीच में समय का क्या अंतर वो दिखा रहा है। इसमें गलती ये नहीं मत कर देना कि 18 कर दो, क्योंकि 2 साल पहले का भी है। ये भी इसी टाइप का सवाल है, अनुपातों का ही। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। इसमें संख्याओं भी आ सकती हैं, ये समझना है कि आयु में ही है। संख्याओं में भी इस तरह आ सकता है कि 2 संख्याओं का अनुपात ये है। उसमें लिखेंगे हम, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर ये होगा, प्रत्येक में 2 घटाने पर ये होगा, इस तरह चलेगा वो। अब इसमें क्या है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 था। वर्तमान 1:2 तथा 5 वर्ष पहले ये अनुपात 1:3 था। यानी समय का अंतर तो 5 वर्ष का हो गया, क्योंकि वर्तमान में 1:2 है और 5 वर्ष पहले 1:3 था। समय का अंतर कितना हो गया, 5 साल का हो गया। 5 वर्ष पहले ये था, वर्तमान में ये है। अब इसको कीजिए, 3:2 अंतर हो गया 1, नीचे हो गया अंतर आ गया 2, यानी 1/2 यूनिट बराबर 5 है। और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 इधर आकर ऊपर गुणा में 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगी। 1 यूनिट 10 के बराबर है। तो 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2, यानी 10 और 20, ये आयु है वर्तमान में। 5 वर्ष पहले 1:3 था, तो 5 घटाएंगे तो 15, 1:3 जस्टिफाई हो गया। अब 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो दोनों में 5 जोड़ना है, 15 और 25।
अब 15 और 25 को अपन काटेंगे तो क्या बनेगा, 3:5, ये उत्तर बनेगा। यानी ये सूत्र तो यूनिवर्सल है, सब जगह लगेगा, जहाँ अनुपात आ गया, गुणा आ गया वहाँ। बाकी जो लॉजिक वाले हैं, गुणा वाले हैं, वो सब लॉजिक पे भी ले सकते हो। बाकी ये रट लो, इसमें कोई ज़्यादा सवाल का वो नहीं है कन्फ्यूज़न वाला कि दोनों अनुपातों का क्रॉस गुणा का अंतर बटा अंतिम अनुपात का अंतर बराबर समय अंतर। बस इसमें गलती आपसे क्या होगी तो समय अंतर की हो जाएगी कि इसमें जैसे 5 वर्ष बाद का पूछा आपने, कभी आप इसके समय अंतर को 10 पे ले जाएँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इन दोनों अनुपातों के बीच में क्या समय का अंतर है, जो भी दो अनुपात देगा उनके बीच में समय का अंतर कितना है, वो आपको समय अंतर बराबर करना है। क्वेश्चन नंबर 7, पिता पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। इसमें स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं कि योग 56 वर्ष है और 4 वर्ष बाद ही करके 60 बता देते हैं। ये गलत है, क्योंकि बेटा भी बढ़ेगा और पिता भी बढ़ेगा। तो 4 वर्ष दोनों की 4 साल बढ़ेंगे, तो ये कितना हो गया, 64 हो गया। लड़के इसमें गलती क्या कर देते हैं ज़्यादातर कि 60 कर देते हैं समय इसका आयु 4 वर्ष बाद, जो गलत है, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं, आयु के प्रश्न में दोनों का होगा। अब क्या है, 3 गुना होगी तो 64, 3 गुना का मतलब बार बार मैं समझा रहा हूँ आपको कि जितना गुणक है वो अनुपात होता है। 1:4 गुना है तो 4, 8 गुना है तो 1:8, 3 गुना है तो 1:3, 2 गुना है तो 1:2। अब क्या है, अनुपाती योग क्या होगा, 3 और 1 4। बेटा की पूछे तो 1 से गुणा कर देंगे, पिता की पूछता तो 3 से कर देते हैं। ये आ गया 16। अब ये उत्तर 16 नहीं है, 16 तो 4 साल बाद होगी, क्योंकि 4 साल बाद योग 64 होगा। अभी तो योग 56 है और 56 का अपने पास कोई हिंट नहीं है कि 56 से हम कैसे इसको निकालें। तो 4 साल बाद की आई 16 वर्ष आई, वर्तमान आएगी 12 वर्ष। परंतु एक चीज़ का और ध्यान दे लेना, ऐसे सवालों में ये भी लिख सकता है पुत्र की 2 वर्ष पहले आयु क्या थी, 4 वर्ष पहले आयु क्या थी, 1 वर्ष पहले आयु क्या थी, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ कर देता है कि कुछ स्टूडेंट क्या है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं हैं, ढंग से पढ़ते नहीं हैं, और वो एक लापरवाही से अपना माइनस में चले जाते हैं। तो इस तरह इसको ध्यान रखना कि इसमें तो पुत्र की आयु ज्ञात करें, यानी वर्तमान आयु ज्ञात करें, पुत्र की इस समय क्या आयु है वो पूछ रहा है, या कह सकता है पुत्र की 2 वर्ष पहले आयु क्या थी, तो 2 वर्ष पहले 2, इसमें से 2 और घटाना पड़ेंगे आपको। 4 वर्ष पहले का मतलब इसमें से 4 घटाना होगा। ये भी उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा डिफर है। पिता पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है। इसका भी एक अर्थमेटिकल सूत्र बताता हूँ। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसमें अर्थमेटिक सूत्र क्या है, यदि 2 संख्याओं का योग दिया है और उनका अंतर दे दिया, अब अंतर का क्या क्या परिभाषा होती है, पिता 24 साल बड़ा है, बेटा 24 साल छोटा है, दोनों की आयु में 24 साल का अंतर है। ये संख्याओं में भी लिख सकता है, 2 संख्याओं का योग 44 है, उनका अंतर 24 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये उसमें भी आ सकता है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो योग बड़ी संख्या, योग जमा अंतर बटा 2। छोटी संख्या बड़ी संख्या योग जमा अंतर बटा 2, छोटी संख्या योग माइनस अंतर बटा 2। ये ध्यान रखना है। ये अंकगणितीय सूत्र है, अलजेब्रा का सूत्र भी है, सिंपल ये बता देता हूँ, बाकी अलजेब्रा के साथ में इसको पढ़ाता नहीं हूँ। a + b a - b, a + b का मतलब तो योग, a - b का मतलब अंतर। अब इसमें अपन b से b काट देंगे, 2a, यानी बड़ी संख्या याद करेंगे तो ये हो गया 68 बटा 2, ये हो गया 34। ऐसे कर लेंगे।
और छोटी संख्या याद करनी हो तो इसमें तो गलती हो जाएगी आपसे, क्योंकि निशान सारे बदलने पड़ते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसमें हम 1 8 देंगे और 2b बराबर आ जाएगा 20/2। अब यहाँ सिंपल सा है कि पुत्र की ज्ञात करनी है तो पुत्र तो छोटा होगा, तो योग माइनस अंतर बटा 2, योग क्या है 44, अंतर कितना है 24/2, 44 में से 24 गए तो 20, 20/2 10 वर्ष, 10 वर्ष, यानी ये उत्तर है। ये इसको गणित में वैसे भी डाल सकता है कि दो संख्याओं का योग ये है, उनका अंतर ये, उनका गुणनफल बताओ। अगर गुणनफल पूछता है तो एक चीज़ का ध्यान रख लेना, इसमें भी गुणनफल पूछ ले, पुत्र व पिता की आयु का, पिता की आयु का गुणनफल ज्ञात करें। तो गुणनफल का मतलब दोनों की आयु ज्ञात करने पड़ेंगे आपको। इसमें 34 और 10, तो 34 और गुणा में 10, 1 0 इधर उठा के लगा दो बस, और क्या है 340। ये गुणनफल भी पूछ सकता है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये पेपर सेटर की मर्जी है। पेपर सेटर घुमाना जानता है, घुमा सकता है और वो घुमाता भी है। कई बार देखा है कि वो गुणनफल पूछ लेगा, कहीं अंतर तो दिया ही है, योग पूछ लेगा, योग भी दिया है तो पिता की पूछेगा, दोनों की आयु क्रम से क्या है ये भी पूछ सकता है, वो दोनों की आयु का गुणनफल क्या है। अब क्या है, 6 वर्ष पश्चात ए की वर्तमान आयु बी से 4 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा, ये कह रहा है। परंतु अभी मैंने आपको कराया है वही सवाल है ये, पर एक चीज़ समझ लो इसमें कि आयु का जो अंतर है वो सदैव स्थिर रहता है। आयु में कभी भी अंतर बदलेगा नहीं। आगे भी सवाल आएंगे, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे करना है। अब 6 साल बाद भी 4 साल बड़ा रहेगा, आज भी 4 साल बड़ा है। 6 साल पहले भी 4 साल बड़ा था अगर वो अस्तित्व में था तो अब इसमें ये तो कंफ्यूज करने के लिए कि 6 वर्ष पश्चात एक की आयु बी से 4 वर्ष अधिक होगी, ये कह सकता था एक की वर्तमान आयु बी से 4 वर्ष अधिक है, ऐसे भी कर सकता था, पर वो थोड़ा सिंपल सा हो जाता, लड़के कंफ्यूज नहीं होते। इस 6 वर्ष पश्चात को लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 6 4 10 का अंतर समझ लेते हैं या मतलब 2 का अंतर समझ लेते हैं, इस तरह गलतियां करते हैं। आपको ये नहीं करनी है, समझना है सीधा कि आप अपने पिता से अगर 24 साल छोटे हैं तो ये नहीं 24 साल बाद बराबर हो जाएंगे, 24 साल बाद भी 24 साल छोटे रहेंगे। आयु का जो अंतर है वो सदैव स्थिर रहता है, एक बार जो हो गया वो जीवन भर वही रहेगा। आप अपने भाई से अगर 3 साल बड़े हैं तो जीवन भर 3 ही साल बड़े रहोगे। ये नहीं जी 3 साल बाद तो हम बराबर हो जाएंगे, 6 साल बाद बराबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें 6 वर्ष का अंतर का तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। अब क्या करना है, ए की आयु बी की आयु से 4 वर्ष अधिक, यानी ए बड़ा है, पूछा है बी की आयु है, बी छोटा है, तो 70 - 4 अंतर, यानी संख्याओं का योग माइनस संख्याओं का अंतर 4 वर्ष का ही रहेगा, ये ध्यान रख लेना। क्या हो गया 66। अब 66/2 यानी योग माइनस अंतर बटा 2, ये आपका उत्तर आ गया। छोटी की पूछिए तो, बड़ा की पूछता तो क्या हो जाता, योग जमा अंतर बटा 2 हो जाता, उसकी 37 आती। वो इसमें ऑप्शन में नहीं है क्योंकि वो सवाल भी नहीं है, जो उसने सवाल दिया उसी का ऑप्शन देगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 6 साल पश्चात ये एक आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है और कुछ नहीं है इसके अलावा, कि 6 साल पश्चात 4 वर्ष अधिक है तो आज भी 4 वर्ष अधिक है। इसको ये भी लिख सकता था एक की वर्तमान आयु बी से 4 वर्ष अधिक है, ऐसे भी लिख सकता था, पर ऐसे उसने नहीं लिखा। उसने कंफ्यूज करने के लिए, पेपर सेटर का जिम्मेदारी है कि भाई एक पिरामिड बनाना है, सभी लड़कों के 100% नंबर नहीं आने चाहिए, अगर फिर छांटेंगे कैसे। पेपर सेटर की जिम्मेदारी है कि एक पिरामिड बनाना है कि वर्टिक्स के ऊपर तो 1 2 5 10 ये लड़के रहें। अगर वर्टिक्स पे ही सारे आ गए तो फिर मेरिट कैसे बढ़ाएगा। तो ये पेपर सेटर की जिम्मेदारी है कि वर्टिक्स के ऊपर कम से कम स्टूडेंट रहें, तो क्वेश्चनों को घुमाता है, क्योंकि नीचे तो जितना बेस बड़ा होगा वो सारे आते जाएंगे, तो मेरिट बनती जाएगी। तो ये मेरिट बनाने का एक पेपर सेटर की वो रहती है कोशिश, और वो उसी के अनुसार करता है।
अब ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की आयु 15 वर्ष है तो बी की आयु बताओ। ये क्या है, ये सिर्फ अनुपात का सवाल है और आयु में लिख दिया, संख्याओं में भी लिख सकता है इसको, संख्याओं में लिख दे, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, एक 15 है तो दूसरी बताओ। इसका क्या नियम है आपको बताऊं कि इसका एक सूत्र है, दी गई संख्या बटा उसी का अनुपात। इसमें 15 दिया है, एक की आयु, तो एक की आयु का अनुपात क्या है, पहले है बटा 3 गुणा में दूसरी संख्या का अनुपात, तो ये आ जाएगी दूसरी संख्या। दी गई संख्या बटा उसी का अनुपात गुणा में दूसरी संख्या का अनुपात, तो ये 25 हो गई। बी की आयु क्या है, 25 वर्ष। अब एक सवाल मान लो और दे देता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि छोटी संख्या 75 है तो बड़ी बताओ। तो छोटी संख्या यानी जो अनुपात छोटा है वो छोटी, और जो अनुपात बड़ा है वो संख्या सदैव बड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी छोटा अनुपात है तो संख्या छोटी होगी, बड़ा अनुपात है तो संख्या बड़ी होगी। अब अंतर 75, मतलब छोटी संख्या 75 है तो 75 बटा 3, दी गई संख्या बटा उसी का अनुपात गुणा में 400। तो ये ऐसे सवाल भी डाल सकता है, और अब इसमें डालने भी ये भी ध्यान रख लेना, ऐसे सवाल भी छोटे भी डाल देते हैं। तो इसमें सीधा सा है, दी गई संख्या 15 वर्ष है, एक की आयु और एक अनुपात 3 है, तो 15 बटा 3 गुणा में दूसरी संख्या का अनुपात, ये आ जाएगा 25। अब ये सवाल एक और है छोटा सा, इसको भी एक सूत्र भी मैं लिखाऊंगा आपको। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग कितना वर्ष होगा। अब इसमें क्या है, एक सूत्र है कि संख्याओं का अंतर बटा अनुपातों का अंतर। अगर योग पूछा है तो अनुपाती योग, और एक की पूछता है, छोटे व्यक्ति की पूछता है तो छोटे का अनुपात कर दो, बड़े की पूछता है तो बड़े का अनुपात कर दो। और दोनों का उनकी आयु का योग कितना है, तो यहाँ करेंगे अनुपाती योग। ये तो होगा सूत्र आपका। अब जैसे 40 तो संख्याओं का अंतर हो गया और अनुपातों का अंतर 5:4, अंतर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया है। कभी भी अनुपात नेगेटिव में नहीं रहेगा, अनुपात हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। अब क्या है, दोनों अनुपातों का योग, संख्याओं का योग आ जाएगा। और अगर एक की पूछता छोटे की क्या है, बड़े की क्या है, तो छोटे की में छोटे का गुणा कर देते, बड़े की में बड़े का गुणा कर देते। अब ये योग पूछा है तो हम इसको काट देंगे, 40 दाएँ 4, 4 दाएँ 40 और 14 दाएँ 140, योग हो गया 140। सूत्र याद रख लेना कि संख्याओं का अंतर बटा अनुपातों का अंतर, संख्याओं का अंतर बटा अनुपातों का अंतर गुणा में अनुपाती योग। अगर दोनों का पूछ रहा है तो गुणा में अनुपाती योग होगा। और अनुपाती योग का मतलब है जो दोनों अनुपात दिए उनका योग। जैसे बांटने में अपन नीचे करते थे, योग को बांटते हैं, तब यहाँ अंतर है नीचे तो हम अनुपात को ऊपर करते हैं। राम तथा मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। मुक्ता की वर्तमान आयु क्या है। अब इसमें देखिए, शॉर्ट में भी कर सकते हो। शॉर्ट में कैसे कि जिस अनुपात से कोई संख्या बनी है उस संख्या पर अपने अनुपात का पूरा भाग लगे ही लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ, ये नहीं लिखा जाता अनुपात में, अनुपात ऐसे नहीं लिखा जाता है। अनुपात हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है, सबसे छोटे रूप में होता है। अनुपात शॉर्टेस्ट रूप में होता है। कैसे किया जाएगा इसको शॉर्ट, पहले 10 से काट दिए दोनों, 10 से भाग देने का मतलब 0, एक ही काट दिया अपन ने।
फिर 5 से काट दिए, क्योंकि 5 है अंत में तो 5 से कटेगा, 7:5 ऐसे लिखा जाएगा। ये तो आपको पता भी है, परंतु आपको जो नहीं अप्लाई कर रहे हैं वो ये चीज़ समझ लो कि ये संख्या कुछ भी हो, इस पर 7 का भाग अवश्य लगेगा, क्योंकि इससे कटकर ही तो 7 आया था, इससे कटकर ही 7 आया है, तो 7 का भाग इस पर लगे ही लगेगा, ये ध्यान रख लो। ऐसे ही इस पर 250 जो थी, इस पर 5 का भाग लगेगा, क्योंकि 5 इससे कटकर ही 5 आया है। तो जिस अनुपात से कोई संख्या बनी है उस संख्या पर अपने अनुपात का पूरा भाग अवश्य लगेगा। ये सूत्र है, इसको याद रख लो। जानते तो आप हैं, पर आप अप्लाई नहीं कर रहे कि आपको उस ऐप को कैसे यूज़ करना है। उस सूत्र को, जैसे आप मोबाइल में ऐप यूज़ करते हो कोई, तो वैसे ही वो सूत्र ही हैं वो भी, और उसको वहाँ तो यूज़ कर लेते हैं, आप सीख लेते हैं क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट रहता है। ऐसे इसमें भी इंटरेस्ट क्रिएट करो कि भाई हम ये क्या ऐप यूज़ कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं कि जिस अनुपात से कोई संख्या बनी थी उस संख्या पर अपने अनुपात का पूरा भाग लगे ही लगेगा। ये ध्यान रख लो। अब क्या है, मुक्ता की आयु 3:5 है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु 3-4 हो जाएगा। मुक्ता की आयु क्या है? अब मुक्ता इधर है, 9:5 राम तथा मुक्ता, यानी जो नाम क्रम से होते हैं अनुपात, ये भी आपको पता है वैसे तो, कि जो भी अनुपात होते हैं ये क्रमशः होते हैं, कि पहला नाम है उसका पहला अनुपात, दूसरा नाम है उसका दूसरा अनुपात। तो अब इसमें 5 का भाग लगना चाहिए, क्योंकि 5 से बना है तो 5 का भाग लगेगा। अब 5 का भाग तो इसमें 1 पर ही लग रहा है, तो दैट इज योर आंसर। कोई और सोचना भी नहीं है कि जिस अनुपात से कोई संख्या बनी है उस संख्या पर अपने अनुपात का पूरा भाग अवश्य लगेगा। ये नियम है, आप लिखना चाहो लिख लो। बाकी मैंने उदाहरण से समझा दिया कि ये संख्या 350 से कटकर 7 आया था, तो 350 पे 7 का भाग लगे ही लगेगा, ये आपको समझना है। अब क्या करना है, अगर ऑप्शन 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये तो नेचुरल है। मान लीजिए यहाँ मैं 25 कर देता हूँ। अब क्या है कि आपने 5 का भाग दिया जी, 2 जगह लग रहा है, कौन सा उत्तर होगा मेरा? अब ये ठीक है, परंतु अब दूसरी कंडीशन पर जाओ। अगर पहली कंडीशन पर एक ही ऑप्शन था तो अपने को दूसरी कंडीशन पर जाना ही नहीं चाहिए था, कुछ सोचना ही नहीं था अपने को आगे 9 वर्ष वगैरह का बारे में। बस राम तथा मुक्ता का अनुपात 9:5 है, तो अगर एक ही ऑप्शन 15 था 5 का भाग जाने वाला, तो अपना उत्तर वही था, कुछ करना ही नहीं था। अब ऑप्शन बदल दिया है, पेपर सेटर तो बदल सकता है, ऑप्शन तो बदलेगा, ये भी आपको बार बार कह रहा हूँ मैं। अब क्या है कि 9 जोड़ने के बाद उसका अनुपात 4 होगा, तो 9 जोड़ने के बाद 4 का भाग लगना चाहिए। अब 9 जोड़ने में ही बन में तो जबानी 9 तो आप जोड़ लेंगे, 15 और 9 24, और 25 और 9 34। अब 4 का भाग लगना चाहिए, क्योंकि उसका अनुपात तो 4 हो जाएगा। मुक्ता का अनुपात क्या हो जाएगा? 4। अब 4 का भाग इस पर तो लग नहीं रहा, 4 का भाग तो इसी पर लग रहा है। तो इस तरह उत्तर आप जस्टिफाई कर सकते हो अनुपात के साथ। तरीका तो दूसरा भी हो, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक ही सीमित रहो। 1 वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति से 4 गुना थी। 1 साल पहले 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति से 24 वर्ष अधिक होगी। अब ये सवाल मैंने अभी करवाया था आपको कि 6 वर्ष बाद 24 साल अधिक होगी, वो आज भी 24 साल अधिक है। अब इसमें लड़के कंफ्यूज कर देते हैं कि 30 का अंतर समझ लेंगे, 24 और 6 जोड़ेंगे कि भाई 6 वर्ष बाद 24 साल बड़ी होगी तो 24 साल 30 साल का अंतर हो गया, या फिर 6 घटा लेंगे 18 साल का अंतर रहा। नहीं, अंतर सदैव स्थिर रहता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो 6 वर्ष वाला एक क्वेश्चन था उसमें, कि अंतर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। आप अपने पिता से 24 साल छोटे हैं या माँ से 24 साल छोटे हैं तो जीवन भर 24 साल ही छोटे रहोगे। 40 साल बाद भी, 25 साल बाद भी, 24 साल बाद भी। 24 साल छोटे हैं तो 24 साल बाद भी 24 साल का ही अंतर रहेगा, ये आप निश्चित समझ लो। अब इसमें क्या करना है कि देखिए, संख्याओं का अंतर क्या हो गया? 24। ये संख्याओं का अंतर 24 ही रहेगा। और इस पिछले सवाल में मैंने बताया था
कि संख्याओं के अंतर पर अनुपातों के अंतर का पूरा भाग अवश्य लगेगा। ये था। अब इसमें 4 का अंतर है तो 4 का इस संख्याओं के अंतर पर भाग लगे ही लगेगा। ये नियम है कि जो संख्याओं का अंतर है उस पर अनुपातों के अंतर का पूरा भाग अवश्य लगेगा। ये दिमाग में रख लेना। आयु के सवालों में तो खासकर होगा ही होगा। और दूसरा, जहाँ व्यक्ति है, जहाँ वस्तु है, वहाँ भी होगा। रुपए पैसे पे तो ना भी हो, क्योंकि रुपए पैसे तो बट जाते हैं। 1 रुपये 20 पैसा, 1 रुपये 30 पैसा 1.3, 1.4, 1.7 पे जाता है। पर आदमी कभी 1.4 नहीं होगा कि जी 1.5 आदमी थे। 1.5 आदमी कहाँ से लाओगे? आदमी तो पूरा होगा, या तो 2 होंगे या 1 होगा। आयु के सवाल में भी मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ कि कभी भी अधूरे वर्ष में होता ही नहीं है। आयु के सवाल में जो भी होगा वो पूर्ण वर्ष में ही रहेगा, कभी अधूरे वर्ष में होगा ही नहीं। तो इसमें भाग लगे ही लगेगा। जैसे इसमें लग रहा है 40 के ऊपर 4 का भाग, तो ऐसे ही इसमें लगेगा। अब किस अनुपात के अंतर का भाग 24 पर लगेगा? सिर्फ इसका लगेगा, और किसी अनुपात का नहीं लगेगा। तो ये नियम है, लिख लो कि संख्याओं के अंतर पर, आयु का अंतर भी संख्याओं का अंतर ही है। 24 साल बड़ा है, 24 साल छोटा है, वो सेम चीज़ है। पीछे भी एक सवाल था ऐसा ही कि अंतर हमेशा छोटा हो बड़ा हो, वो अंतर ही रहता है। तो अब इसमें 24 के ऊपर केवल इनके अंतर का 11 - 3 = 8, इसका भाग लगेगा। तो ये अपना उत्तर क्या बन जाएगा? बी होगा। कुछ नहीं करना आपको, नथिंग यू आर टू डू। हाँ, करना कब पड़ेगा? जब एक से ज़्यादा ऑप्शन दे दे पेपर सेटर, वो भी मैं कराऊंगा अभी आपको। एक से ज़्यादा ऑप्शन दे दे तो करना पड़ेगा। वो भी एक पीछे सवाल था। जैसे मान लीजिए इसमें दे देगा 13:7 दे दे, तो अब इनका अंतर भी हो गया 6 का, इनका अंतर 8 का हो गया। 24 पे तो 6 का भी भाग लगेगा, 8 का भी लगेगा। ये आपको बताया। ये भी मैंने अभी पीछे कराया था एक सवाल, ध्यान है कि नहीं आपका? ये इसमें 1 की पूछे आयु, तो मैंने बताया था कि 40/4 गुणा में छोटे की पूछे तो 5 से कर दो, बड़े की पूछे तो 9 से कर दो। ये आपका अलग अलग संख्या ज्ञात हो जाती है। संख्याओं का अंतर है बटा अनुपात का अंतर है, गुणा में एक बार पहली संख्या का अनुपात, एक बार दूसरी का अनुपात। यहाँ तो योग पूछा था तो हमने गुणा में अनुपात योग कर दिया था, क्योंकि योग ही पूछा था। तो 2 बार निकालने की इसकी बजाय सीधा 14 से गुणा कर दिया था हमने। अब इसमें क्या है, संख्या अलग अलग ज्ञात करनी है। मान लीजिए आप कोई सा भी ऑप्शन ले लो, यहाँ तो दोनों भी करा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक संख्या है तो सवाल ही तो बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस बढ़ेगी। मान लो ये लेते हैं अपन, संख्याओं का अंतर है 24, अनुपातों का अंतर है 8। एक बार 11 से गुणा कर दिया, बड़ी संख्या आ जाएगी। ये 3 से कटी गया, 33 हो गई। एक बार किसे कर दिया? 3 से कर दिया, तो ये आ गई 9। अंतर 24 रहेगा, क्योंकि 24 लेके चलो यहाँ पर। पहली कंडीशन क्या है कि 1 साल पहले 4 गुणा थी, तो 1 साल पहले का मतलब 32 और 8। अब 800 का 32, ये तो सही हो गया। तो ऐसे जस्टिफाई कर सकते हो अगर करना है तो। दोनों संख्याओं को अलग अलग याद कर लो। संख्याओं को याद करने का नियम आपको बता दिया है कि संख्याओं का योग अंतर बटा अनुपातों का अंतर, गुणा में एक बार पहली संख्या का अनुपात, एक बार दूसरी का अनुपात। वो दोनों संख्या अलग अलग हो जाए। योग था तो अगर इनका योग पूछे आयु का, तो अपन इनका सीधा कर सकते थे। यहाँ गुणा में 11 3 14, यानी 42 आ जाता है योग। ये 1 साल पहले का है। अब क्या है, इसमें करें अपन तो क्या होगा? अंतर तो है 6, 24/6। एक बार अपन 13 से गुणा करेंगे तो 4 से काटा 13 चौका 52। दूसरी बार अपन किसे गुणा करेंगे? 7 से, 7 चौका 28। अब कह रहा है 1 वर्ष पूर्व 4 गुणा थी, तो एक वर्ष पूर्व 51 ही 4 गुणा नहीं हो सकती किसी के। फिर 27 का 4 गुणा तो 51 हो ही नहीं सकती। इसीलिए ये
गलत है। ऐसे जस्टिफाई कर सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर एक ही ऑप्शन है तो आप सीधा कर दो, संख्याओं के अंतर पर अनुपातों के अंतर का पूरा भाग अवश्य लगेगा। ये बीसी टाइप का ही सवाल है। स्वाति तथा वर्ण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? इसको उससे भी कर सकते हो कि 8 वर्ष का ये है तो 8 वर्ष बाद। अब इसका क्या है देखिए, अनुपातों का अंतर क्या हो गया? 3 का। उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है तो 3 का अनुपातों के अंतर का जिस संख्या पे भाग लगेगा वो ही उत्तर होगा। यानी संख्याओं के अंतर पर अनुपातों के अंतर का पूरा भाग अवश्य लगेगा। ये आपको समझना है। इसे संख्या भी ज्ञात कर लेंगे आप। अब मान लीजिए यहाँ वो दे देता है 30, तो 3 का भाग तो इस पर भी लगता है, इस पर भी लगता। तो मैंने अभी बताया था संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। 30 संख्याओं का अंतर बटा अनुपातों का अंतर गुणा में एक बार पहली संख्या एक बार दूसरी संख्या, तो 10 आ गया। तो 10 ये 30 और 50। अब ये क्या कह रहा है? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद ये तो 38 का होगा और ये 58 का। तो 8 वर्ष बाद तो दुगुना नहीं हुआ, 38 58 हो गया इसमें, तो ये तो गलत है। इसको करते आप वही है 24/8 नहीं 24/3 8। अब 8 गुना में एक बार 2 से गुणा कर दो 16 और एक बार कर दो 5 से गुणा, 8 पंजो 40। यानी अलग अलग संख्या, एक बार पहली संख्या का अनुपात 8 गुना 2 कर दो, एक बार 8 गुना 5 कर, 2 बार लिख लो, एक बार लिख लो, छोटा सवाल है इसलिए कर दिया था। अब 8 वर्ष बाद 8 दोनों में जोड़ो, 24 और 48, 1:2 हो गया, 24 दूनी 48। तो इस तरह आप संख्या अलग अलग ज्ञात कर सकते हो, या शॉर्टकट के आधार पर, एक ही ऑप्शन है तो शॉर्टकट के आधार पर कर सकते हो। संख्या अलग अलग ज्ञात करने का नियम यही है कि संख्याओं का अंतर बटा अनुपातों का अंतर, एक बार पहली संख्या से गुणा कर दो, एक बार दूसरी से कर दो, जैसे बांटते हैं अपन अनुपात में। ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है और ये कई बार बोर्डों में पूछा जा चुका है। अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग जगह पूछे गए हैं सवाल। बहुत से सवाल ऐसे हैं कि जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस के एग्ज़ाम उनमें पूछ लेते हैं, आर्मी के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम, इनमें पूछ लेते हैं। क्योंकि ये सारे सवाल एक बार जो फ्रेम हो गया, पेपर सेटर उसी को उठा लेता है, सोचता है तू करेगा, कहीं गलती हो गई या उत्तर 2 हो गए या और कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो वो ज़्यादातर पुराने क्वेश्चन उठाते हैं, ये आपने देखा भी होगा। अब इसमें 2 टाइप में सवाल है। ये कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। यानी जब भी 6 साल पहले हुआ और उस 6 घटाने के बाद 5/4 से गुणा करें तो वही वर्तमान आयु आनी चाहिए। ये तो था कमला पर। आगे क्या कर दिया, थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए, कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। अब 1/10 को हम क्या लिखेंगे? A/B अगर हमें लिखना है बटे में तो हम A/B लिखेंगे। जो पहला है ये ऊपर होगा, दूसरा है वो नीचे आएगा। ये 1/, ऐसे होता है अनुपात को बटे में लिखना। अब पुत्र की आयु 1/10 है तो ये हो जाएगा 1:10। यानी पुत्र की आयु 1/10 है तो पुत्र और माँ क्या हो जाएगा? A/B की तरह 1:10 हो जाएगा। अब क्या है, 10 गुना बड़ी है माँ, तो इस पर 1 0 लगा दो, इसीलिए उसने 10 का दिया था ताकि लड़के कंफ्यूज ज़्यादा टाइम ना खराब कर सकें। इस पे 1 0 लगा के ये समझ लें कि कमला की आयु जो ज्ञात करेंगे उसका 10वां हिस्सा है तो बेटा की है, तो कमला की आयु ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का सवाल तो कमला के नाम पर है। अब क्या होगा, 6 घटाने के बाद, क्योंकि 6 साल पहले हुआ था, 6 घटाने के बाद 5/4 से गुणा करेंगे तो 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग 6 घटाने के बाद किस पे लगता है? इसमें नहीं लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, केवल इस पर लगता है। तो ये इसको जस्टिफाई करेंगे। पहले हम इसको कर रहे हैं जस्टिफाई। कैसे करेंगे?
30 माइनस 6 क्या हो गया 24, 24 गुणा 5/4। अब ये वापस 30 आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि 30 में से 6 घटाया अपन ने। 30 माइनस में 6 साल पहले विवाह हुआ, वर्तमान आयु हम ये ले रहे हैं। ये कह रहा है कि 6 साल पहले विवाह, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुणा है। जो वर्तमान आयु है वो 6 घटाने के बाद 5/4 गुणा पर वापस आनी चाहिए वही। तो अब इसका 5/4 करेंगे तो ये वापस होगी 6 पंजो 30, तो ये करेक्ट है। और अगर हम इसको लेते तो 44 हो जाता 6 घटाने के बाद, और 5/4 क्योंकि 4 से तो कटेगा इसलिए ले रहे हैं हम इसको 11, 11 पंजो 55, यहाँ 50 है, ये 55 आ रहा है, तो ये गलत है। यानी उस समय की आयु से 6 साल पहले की आयु से वर्तमान आयु 5/4 गुणा ही होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, पहली कंडीशन आपने देखी है। तो इस तरह इस सवाल को समझ लेना कि भाई ये सवाल माँ के नाम पर है, ये बेटी के नाम पर दे दिया, बेटा के नाम पर, तो बेटा से 10 गुणा है, इसका मतलब माँ की आयु 10 गुणा है, तो सवाल तो माँ पर ही है। ये भी कह सकता था अगर भाई उसकी आयु क्या है, यहाँ पूछ सकता था, इस लाइन को हटा भी सकता था, कमला के पुत्र क्या उसकी आयु, उसकी इस सवाल को यही कह सकता था कमला की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ कमला की वर्तमान आयु क्या है, ऐसे भी पूछ सकता था। पर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए सवाल को, क्योंकि ये तो लॉजिक के सवाल हैं, जितना लॉजिक में डालेंगे उतना ही आप इसको वो कर पाएंगे, इसीलिए लॉजिक के सवालों में ये करता है। अब ये तो सवाल क्या है, ये तो एक जोड़ गुणा भाग वाली बात है। सिर्फ कभी कभी ऐसे भी आयु के सवाल डालते हैं, अगर लड़का कोई थोड़ा इजी हो जाए, कुछ लड़का के लैंग्वेज को समझना है और कुछ नहीं है। श्याम क्या उसकी माता से 1/3 है, श्याम जो है ये माँ से 1/3 है, 1/3 का मतलब क्या होगा 1:3, 1:3 का मतलब 3 गुणा। भाई 1/3 को हम अनुपात में लेंगे तो 1:3, और 1:3 में क्या हो गया कि इससे ये 3 गुणा है, ये आपको समझना है बस, और कुछ नहीं है। अब आगे वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। श्याम की आयु उसकी माँ की आयु का 1/3 है, और वो अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी बहन की आयु 8 वर्ष है का मतलब वर्तमान, और ये तो 8 और 2, श्याम की आयु वर्तमान क्या होगी 10, और वो उसकी माँ की आयु का 1/3 है, यानी माँ से की आयु श्याम से 3 गुणा बड़ी है, तो इसका गुणा 3 कर देंगे बस 30। तो उसकी माता की आयु कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है कि भाई श्याम की आयु जो है वो क्या है वर्तमान में। बहन की आयु दे दी 8 साल, और बहन से 2 साल बड़ा है, 2 साल छोटा है, तो वो श्याम की बता देता। 2 साल छोटा होता तो उसकी 6 हो जाती, क्योंकि बहन से 2 साल, बहन की आयु 8 वर्ष है, उससे 2 साल छोटा है तो 6 हो जाती, 6 का फिर हम 3 गुणा करते। पर वो क्या है कि 3 गुणा का मतलब 18 लेते नहीं है, 18 से कम की लड़की की शादी हो नहीं सकती, तो वो नियम के मुताबिक ही पेपर सेटर सेट करता है। ऐसा नहीं कर सकता कि मतलब उसको ऊपर कोई कानूनी अड़चन आए। तो छोटी यहाँ लिखेगा तो यहाँ बड़ी ज़्यादा लिख देगा, यहाँ 10 लिख देगा, 12 लिख देगा, कि भाई 2 साल छोटा है तो यहाँ 12 लिख देता, फिर 2 साल छोटा बनाता, क्योंकि उसको तो माँ की आयु जो कम से कम है 19 वर्ष दिखानी पड़ेगी, इससे कम नहीं दिखा सकता है। ये सवाल फिर अनुपात लड़ाई के ऊपर आएगा। 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुणा थी। 4 गुणा का मतलब मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ 1:4। 3 गुणा का मतलब 1:3, 2 गुणा का मतलब 1:2, 10 गुणा का मतलब 1:10, 10वां हिस्सा का मतलब 1/10, चौथा हिस्सा पे थी तो 1/4। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व ये थी और 10 वर्ष बाद होगी 1:2। अब समय का अंतर कितना है इन दोनों अनुपातों में, ये आपको समझना है। 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, ये समय का अंतर अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो सवाल को नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है। समय का अंतर यहाँ क्या हो गया 20 हो गया है। आपको ध्यान देना है कि 10 साल पहले और 10 साल बाद। ऐसे एक सवाल था 18 साल पहले 2 साल बाद, 2 साल पहले 18 साल बाद, तो अंतर 20 था। 2 साल पहले 18 साल बाद,
तो यहाँ भी 10 साल पहले 10 साल बाद, समय का अंतर क्या हो गया 20। अब दोनों अनुपातों के बीच में 20 साल का अंतर आ गया है, तो अब नीचे हमेशा लास्ट वाला अनुपात लेना है, इनका क्रॉस गुणा करो, 2:4, तो अंतर क्या आ गया 2/1 अंतर आएगा, यानी 2/1 यूनिट बराबर है 20, और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगा 10, क्योंकि ऊपर 2 गुना 2/1 है, तो इधर आके 1/2 हो गया। हालांकि गणित में 1/1 लिखते नहीं है, परंतु ये फिर इधर जाएगा तो बटा खुद ही बन जाएगा। तो 10 वर्ष आ गए। अब 10 साल पहले क्या थी, 4 गुना थी, 1:4 थी, तो 10 साल पहले क्या थी, 10 और 40। अब क्या हो गई है 20 और 50। अब क्या पूछा है, चंद्रावती की वर्तमान आयु, चंद्रावती की आ गई 20 साल, माता की आयु उसकी आयु से 4 गुना थी, चंद्रावती की माँ की आयु थी, तो चंद्रावती की आयु क्या हो गई है 20 हो गई है, माँ की पूछता तो 50। ये ध्यान रखना है इसमें, बस इसको आप ये नियम को समय अंतर को ध्यान दे लेना, बस दोनों अनुपातों का क्रॉस गुणा बटा लास्ट वाला अनुपात और का अंतर, इसका अंतर तो 1 हो गया, इन दोनों का 2/4 का 2:4 का अंतर क्या हो गया 2 हो गया, यानी अनुपातों के वज्र गुणा के अंतर पर अंतिम अनुपातों के अंतर का भाग बराबर समय अंतर। काफ़ी सवाल करा दिए कि जैसे समझ गए होंगे। ये भी इसी टाइप का ही है। एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना का मतलब 1:4, अब है 5 वर्ष पहले 9 गुना बड़ा था, 5 साल पहले कितना बड़ा था 9 गुना, तो इसमें समय का अंतर 5 है, परंतु इसको शॉर्ट पे ले जाओ, इस पे मत करो, इससे कम समय में हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु यानी 4 गुना बड़ा तो वर्तमान में, 5 साल पहले 9 गुना था और वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 9 गुना है, 5 घटाने के बाद 9 का जिस संख्या पर भाग लगेगा दैट इज योर आंसर। फिर समझ लो, एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, वर्तमान में 4 गुना है, 5 साल पहले 9 गुना था, तो वर्तमान में तो 4 गुना होना चाहिए, 4 गुना इनमें संख्या 2 है, ये तो 3 है, ये भी 4 गुना है, ये भी है, ये भी है, तो ये तो 3 कंडीशन होगी, तो एक तो उत्तर है नहीं। अगर एक ही होती 4 गुना की तो फिर वो अपना उत्तर था, पर ये तो 3 दे दिया ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन तो उत्तर हो नहीं सकते। अब आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले 9 गुना था, यानी 5 घटाने के बाद 9 का भाग जिस संख्या पर लगेगा दैट इज योर आंसर। 5 घटाने के बाद 9 का भाग केवल 32 वाली पर लगेगा, ना 28 पर लगेगा, 23 बचेंगे, 23 पर 9 का भाग नहीं लगेगा, 31 पर भी 9 का भाग नहीं लगेगा, पूर्ण भाग लगना चाहिए। आयु के सवाल में कभी दशमलव अलाउ है ही नहीं, ये आपको दिमाग में रखना है, आयु के सवाल में कभी डेसिमल होगा ही नहीं। अब इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ 50 होता, तो पहली कंडीशन को तो ये मानता, 2 सवाल हो जाते पहली कंडीशन पे, ये 4 गुना ये 2 होते। दूसरी कंडीशन क्या थी, 5 वर्ष पहले 9 गुना था, तो 5 घटाने के बाद तो 9 का इस पर भी भाग लगता, परंतु ये 4 गुना नहीं है, ये 4 गुना नहीं है, तो ऐसे इसको आप जस्टिफाई कर लें। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से, वैसे कम ही पूछा गया है, एक ही बार पूछा गया है आर्मी टेक्निकल के एग्ज़ाम में, बाकी ये सवाल पूछा नहीं गया है एक बार के अलावा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग का सा लगता है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, 45 तो 35 और 10 36 9 सब में 45 दे दिया, तीनों में, चौथा 3 में कोई नहीं दे दिया, कोई नहीं, हम इन्हीं में से देखेंगे। अब क्या करना है आपको, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, यानी 5 वर्ष पहले, यानी 5 घटाएंगे दोनों की आयु में, और पिता की आयु का 4 गुना था, तो सीधी सी बात है
कि जो दिया गया समय है वो घटाने के बाद जितना गुणा कहे पिता की आयु वही पुत्र की आयु बचनी चाहिए। पुत्र की आयु में से फिर समझ लो कि जितना वर्ष पहले कहे, इसके 2-3 सवाल बना दूंगा, कोई बात नहीं। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, यानी 5 साल जो आयु तो दोनों की दी है इसने, उसमें 5-5 घटाएंगे हम, और उनका गुणनफल में बेटे की आयु कितनी बचनी चाहिए 5 घटाने के बाद, जितना गुणनफल कहे उतनी बचनी चाहिए 4। तो 4 तो सिर्फ बेटा की आयु, 5 10 में घटाएंगे तो 5 बचेंगे, 6 में घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, तो 4 गुना हो जाएगी। क्योंकि 36 और 9, 5 घटाया 4 31। अब 31 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुना तो बनेगी। 31 का हम गुणा उतने से ही करें ना जितने की कहे अगर भाई इतनी होनी चाहिए, इतना गुणा होनी चाहिए, ये है। अब इसी को मैं बदल देता हूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ 5 गुणा कर देता हूँ मैं, कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 5 गुणा हो तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 5 वर्ष पहले बेटा की आयु में घटाएंगे अपन, और 5 गुना तो जब ही बनेगी ना किसी संख्या का हम 5 से गुणा करेंगे। 15 का अगर 4 से गुणा करेंगे तो 15 का 4 गुना बन गई, 15 का 6 से गुणा करेंगे तो 15 का 6 गुना बन गई। तो अब अपना उत्तर ये बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि बेटा की आयु कितनी बचनी चाहिए, जितना गुणा कहे उतना, जितने साल पहले जितना वर्ष कहे वो घटाने के बाद बेटे की आयु में सिर्फ, क्योंकि पिता की आयु का तो गुणा करना है वो संख्या से, वो उतना गुणा होगी, फिर उतना ही से करेंगे। तो 5 साल पहले 5 घटाओ बेटे की आयु में, और 5 जिस ऑप्शन में बचे, क्योंकि 5 से गुणा ही तो करना अपने, तो 5 जिस ऑप्शन में बचे वही उतना गुणा होगी, ये है। अब मान ली इसको और बदल देता हूँ, 4 वर्ष पहले 2 गुना होगी, 4 वर्ष पहले 2 गुना, तो अब वो बेटा की आयु में से, पिता की में नहीं, पिता की तो जो है वो रहेगी, उतना से गुणा करेंगे तो उतना ही गुणा बनेगी वो। तो 4 वर्ष घटाया अपन है और 2 बचना चाहिए 2 गुना में, तो वो इसमें बचेगी। 4 वर्ष पहले 2 गुना होनी चाहिए, तो 6 में 4 घटाएगी तो 2 बचेगी, तो 35 का इसमें से 4 घटाएं तो 35। अब 35 का अपन 2 से गुणा करेंगे तो दुगनी तो बनी ना, जितना से गुणा करेंगे पिता की आयु का तो उतना है तो गुणा कहेंगे, वो जितना कहे उतना करना है, बस ये समझ लो। तीन साल पहले 7 गुना थी, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना थी। आज नहीं है, 3 साल पहले, यानी 3 घटाने के बाद 7 का भाग लगना चाहिए, बस सिर्फ ये बात है। अब 3 घटाने के बाद 7 का भाग तो इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, क्योंकि 3 घटाने के बाद 42 बचेंगे तो 42 पे 7 का भाग लगता है, 7 संग 42, और 3 38 में से भी हम घटाएंगे 3 तो 35, 7 में जो 35। आगे क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना होगी, तो 3 जोड़ने के बाद 4 का भाग जिस पर लगेगा वो उत्तर सही होगा। दोनों कंडीशन समझ लो कि 3 साल पहले तो 7 गुना, 3 घटाएंगे तो 7 का भाग लगना चाहिए, और फिर क्या कह रहा है, 3 के बाद 3 जोड़ने के बाद 4 गुना होने चाहिए, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 41 पे 4 का भाग नहीं लग सकता है। 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 पे 4 का भाग लग जाएगा, यानी 45 में से हम 3 घटाते हैं तो 42 बचती है, 7 का भाग लगता है, और 45 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 48 होती है जिस पे 4 का भाग लगता है। तो ये समझना आपने कि 3 घटाने के बाद तो 7 गुना होनी चाहिए, 3 जोड़ने के बाद 4 गुना होनी चाहिए, ये है। बाकी उससे भी कर सकते हो, 3 साल पूर्व 7 गुना थी, 1:7, 3 साल पहले थी, और 3 साल बाद 4 गुना होगी। अब समय का अंतर को ऊपर आइए, 3 साल पहले और 3 साल बाद समय का अंतर हो गया 6। बस ये समय के अंतर में गड़बड़ मत कर देना, ये गड़बड़ कर दोगे तो नहीं हो पाएगा आपसे सवाल। 3 साल पहले और 3 साल बाद 4 गुना होगी तो 4 का अनुपात होगा, 7 गुना तो ये,
और नीचे लास्ट अनुपात होगा, इनका गुणा किया वज्र 4:7, क्या बचा 3, नीचे भी अंतर क्या हो गया 3, यानी 1, 3/3 यूनिट बराबर कितना है, समय का अंतर अपना क्या है 6, 1 यूनिट किसके बराबर होगी 6 के। अब 3 साल पहले पिता की उम्र 7 गुना थी, तो ये है 3 साल पहले का, तो 6 और 7 संग 42, ये कब थी 3 साल पहले। वर्तमान में क्या होगी, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 45, में 3 जोड़ेंगे 9, यानी 9 और 45। अब क्या कह रहा है कि 3 साल बाद 48, 4 गुना हो जाएगी, तो 9 और 3 12 और ये 48। तो ऐसे आप पूरे तरीके से कर सकते हो, ये यूनिवर्सल मेथड मैंने आपको बता दिया है, और ये मेथड आपका है इसका शॉर्टकट का, जो गुणा से आप कर सकते हो। जो आपकी समझ में आए उस मेथड से कर लो, ये है। आगे और चलो, इसको हम करेंगे। आज माता की आयु बेटी की आयु से 3 गुना है, तो आज का मतलब वर्तमान में 3 गुना है बेटी की आयु, माँ की आयु बेटी से 3 गुना है। आज माता की आयु बेटी की आयु से 3 गुना है, क्योंकि ये आज बेटी की आयु पूछ रहा है, तो बेटी की आयु इस तरीके से नहीं होगा शॉर्टकट से, बेटी की आयु तो उसी तरीके से आएगा। आज 3 गुना है, 12 साल बाद क्या होगा 2 गुना होगा, समय का अंतर 12 रहेगा, क्योंकि ये तो वर्तमान का है और ये 12 साल बाद का है। 1/2 क्रॉस कर दो, 2:3, अंतर 1/1, 1 यूनिट अपनी आ गई 12 की। तो आज 3 गुना है, तो आज क्या है 12 और 36, बेटी की आयु पूछ रहा है, तो आज बेटी की आयु 12 और 36 है। 12 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी, तो 12 वर्ष बाद इसमें 12 जोड़ेंगे, इसमें 12 जोड़ेंगे, तो ये होगी 24 और ये होगी 48। तो आज 12 वर्ष, ये उत्तर आएगा आपका। आज बेटी की आयु 12 वर्ष है, बेटी की आयु है, माँ की नहीं है, ये बेटी की आयु 12 वर्ष है, और 12 साल बाद बेटी की आयु, आज बेटी की आयु 12 वर्ष है, 3 गुना है, तो माँ की आयु 36 वर्ष होगी। ये इस तरीके से निकालो, ये 1 यूनिट बराबर 12, तो 12 और 36 हो गया, क्योंकि 3 गुना का मतलब 1:3, तो 3 से हम 12 से गुणा कर देंगे, 1 का 12 और 36 हो गई। अब 12 और 36 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद ये होगा 24 का, और ये हो जाएगी 48 की। तो ऐसे सवालों को आप इस तरीके से कर लेना, क्रॉस उससे, क्योंकि बेटी की जो पूछ रहा है ना वो ऐसे ही आएगी। पिता माँ की पूछता तो अपन 3 गुना कर लेते, एक भाई 3 गुना 12 गुना ऐसे कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, इसमें देखिए, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, यानी जिस आयु का बेटा था उस समय, जब अब बेटा है जिस समय की आयु का, उस समय बेटा पैदा हुआ था। यानी आज जो बेटे की आयु है इतनी आयु पिता की थी। ये कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, यानी पिता जो है वो बेटा की जो आज आयु है उस आयु का था, और अब बढ़कर पिता हो गया 48 वर्ष का। यानी अनुपात बराबर है 1:1, क्योंकि जब पैदा हुआ बेटा उस समय पिता की आयु जो आज बेटा की आयु है वो है, बराबर है, उतनी आयु का था। तो हम 1:1 का मतलब 2, 48 को 2 से भाग दे देंगे, 24 साल। अब फिर वही है जैसे पिछले एक क्वेश्चन में मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 5 वर्ष पूर्व का भी पूछ सकता है, 2 वर्ष पूर्व का भी पूछ सकता है, वर्तमान भी पूछ सकता है। तो वर्तमान में तो 24 साल है, और 5 साल पूर्व है 19 का, 2 साल पूछे तो 22 का। इसमें से घटानी पड़ेगी कि पुत्र की अब आयु क्या है 24 है। अब वो पूछ क्या रहा है, वो एक तरह आपको ये डाल देता है कि बच्चा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ता है या नहीं। बार बार आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चनों को पूरा पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो, सतर्क रहो, विजिलेंट रहना है आपको पेपर में। जैसे एक खिलाड़ी आप देखते हैं, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, अगर उस तर्क नहीं है
तो वो माइनस में चला जाएगा, पॉइंट दे बैठेगा, गोल खा लेगा। और अगर वो सतर्क है तो वो अपना डिफेंस भी कर लेगा और आगे भी गोल करेगा। तो जैसे खिलाड़ी को सतर्क रहता है अपने टूर्नामेंट में, मैच में, ऐसे ही आपको भी ये मैच ही समझना है और इसमें पूरी तरह सतर्क रहना है। तो स्टूडेंट 24 का कर देते हैं, इसमें 24 का ऑप्शन नहीं था, वरना डालेगा वो 24 का भी। तो मान लीजिए यहाँ 24 का होता, स्टूडेंट झट इसी पे चला जाता है, जो कि गलत है। 5 साल पहले की उम्र पूछी है, तो वर्तमान में तो बेटा की 24 आई है और 5 साल पहले क्या था, 19 का था। एक की आयु 20 से 7 वर्ष अधिक है। एक की आयु 20 से 7 वर्ष अधिक है, यानी 7 साल का अंतर है ए और बी में। 4 वर्ष बाद एक की आयु 20 से दुगनी होगी, 4 साल के बाद में दुगनी हो जाएगी। आज कितना है अंतर, कितना है, 7 साल का अंतर, तो 7 का ही रहेगा, ये ध्यान रखना आपने। अब इसमें क्या है कि 4 साल बाद योग पूछ रहा है। मान लीजिए इस योग को लेते हैं तो 19 में और 8 जोड़ेंगे तो 27। 27 पे 3 का भाग तो लगेगा, क्योंकि दुगने का मतलब 1:2, तो 3 का भाग लगना चाहिए, लग रहा है। गुणा में 1 और 2 काट देंगे तो 9 और 18। परंतु ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अंतर इसमें 9 और 18 का 9 का अंतर आ गया, और अंतर सदैव क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, और वो 7 का होना चाहिए, क्योंकि 7 का दिया है। तो अब ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 23 बनेगा, 8 जोड़ेंगे तो 23 पे 3 का भाग नहीं लगेगा। इसमें भी 8 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा, उस पर भी नहीं लगेगा। इस पे लगेगा 21 पे 3 का भाग। अब 1:2 में बांटना है, तो ये 7 हो गया, और ये 2 से किया तो 14 हो गया। अंतर भी ये हो गया और ये हो गया। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? तो वर्तमान आयु का योग है 21 साल, क्योंकि 13 साल मतलब वर्तमान आयु का 13 साल है, क्योंकि 8 साल बाद दुगना होगा। तो वर्तमान आयु का योग ये है, 8 साल बाद 21 का होगा और दुगना होगा, और अंतर 7 का ही रहेगा। अंतर सदैव स्थिर रहता है। या दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, अंतर का भी मैंने बताया था आपको, योग जमा अंतर बटा 2। तो अब मान लीजिए हम इस ऑप्शन को 1 को ले लेते हैं, इसको लेंगे तो इससे कम बत्ती का पता लग जाएगा कि तो हम ज़्यादा ले गए तो कम कर देंगे। तो योग जमा अंतर, योग जमा अंतर 26 हो गया, बटा 2 तो 13। अब 13 और 6, तो 13 और 6 में क्या है, अंतर तो 7 का है, पर 4 साल बाद अगर हम लेते हैं तो 4 साल बाद दुगनी होनी चाहिए। तो 4 साल बाद ये तो 17 का होगा, ये 10 का होगा, तो दुगना नहीं हुआ, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो अब आप इस पर आ जाइए, इसमें लेंगे 13 और जमा 7 बटा 2, ये तो बड़े की आयु हो गई 10। 13 और 7 20 बटा 2, और छोटे की 13 माइनस 7 बटा 2 कर दो, आ जाएगी 3। ये 13 वर्ष का योग हो गया, और 7 साल का इनका अंतर है, 7 साल का अंतर रहेगा। तो इस तरह आप इनको हल कर सकते हो। थैंक यू। ये हमारा आयु संबंधी टॉपिक थे, और इसमें कंप्लीट आ लिया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी आयु के क्वेश्चन में आ जाए। पर ये ध्यान रखना कि मैथ के सारे चैप्टर हर बार नहीं आते हैं, क्योंकि मैथ में चैप्टर तो अपने 20 से भी ज़्यादा बनेंगे। अलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री के भी हैं, और अंकगणित के ही 15-16 चैप्टर बन जाते हैं। तो एक आध बार कभी कोई मिस कर देते हैं, कभी किसी को स्किप कर देते हैं, कभी किसी को स्किप कर देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि इसका आए ही आए, आएगा तो इन्हीं में से आएगा, ना आए तो ना आए, क्योंकि ना में तो कई टॉपिक ऐसे होंगे जो इनको स्किप करते हैं। वो हमारा ये यूट्यूब के लिए है, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें इसे, ताकि दूसरे लड़के भी इसका फ़ायदा उठा सकें और एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए आगे बढ़ें। एक दूसरे को शेयर करें कि भाई ये टॉपिक कैसा लगा, और हमें भी कमेंट्स में लिख के दें कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू। एक हमारी SK की बुक्स भी हैं, ऑनलाइन है। दूसरा हमारी ऑनलाइन कोचिंग भी है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में आना चाहें तो ऑनलाइन कोचिंग हमारी लांगल नूनिया में है, उसके नंबर हमारी हर किताब पर मिल जाएंगे आपको, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ
कि ऑफलाइन की जो कोचिंग है वो ऑनलाइन से बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन में आप सामने से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसी समय कह सकते हो जी ये क्वेश्चन फिर समझाओ, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है मुझे, तो हम उसी समय समझा देंगे। और यहाँ ऑनलाइन में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो अगर आप ऑफलाइन की कोचिंग के लिए आना चाहें तो हमारी नांगल नोनिया में कोचिंग है, हॉस्टल सुविधा भी है और लाखों स्टूडेंट यहाँ से आर्मी में लग चुके हैं। आपको भी पता होगा, कोई ना कोई दाहिने बाएं का स्टूडेंट, आपका रिश्तेदार कोई ना कोई यहाँ ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप भी आना चाहें तो आ सकते हैं हमारी उसमें ऑफलाइन की कोचिंग में भी, वो तो हमेशा चलती रहेगी। थैंक यू फॉर टुडे।